हुई है। शादी मेरी क्यों नहीं हो रही थी, उसकी एक वजह थी, क्योंकि मेरे पिताजी से जब लड़की वाले पूछते थे कि भाई आपका लड़का करता क्या है, तो मेरे पिताजी बोलते थे भाई मेरा लड़का हंसाता है, तो मेरी शादी टूट जाती थी। 15-16 शादी हर जगह देखी गई, मेरी 15-16 शादी टूट गई। 17वीं शादी मेरी तय हो गई। तो मेरे पिताजी को बड़ी तकलीफ होगी, यार 16 शादी टूट गई, 17वीं शादी कैसे तय हो गई। उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो लड़की वाले के पास पहुंचे, कहने लगे भाई साहब ये बताइए आपने मेरे लड़के को क्यों पसंद किया। कि बोले देखिए भाई साहब आपका लड़का हंसाता है, हमारी लड़की दिमाग से है पैदल, हंसती बहुत है, कोई फंसा नहीं, मैंने सोचा तुमको फांस लें। खैर कोई बात नहीं, मेरी शादी तय हो गई। जिस दिन मेरी बारात थी उस दिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा था, और जैसे मैं घोड़े के ऊपर बैठा पीछे से एक आवाज आई, छक्का। अबे किसको कह रहा? कह रहा भैया धोनी ने मारा है। अबे तो हमको देख क्यों कह रहे हो? खैर कोई बात नहीं, जैसे तैसे बात चल गई। मेरी बारात आगे बढ़ी, लड़के थोड़ी बदतमीजी कर रहे थे, घोड़ी की पूंछ में बम बांध दिया। बारात आगे बढ़ी, अच्छा खासा डांस हो रहा था, और जैसे बारात आगे बढ़ी घोड़ी की पूंछ में जो बम फटा था उसको उसमें लगा दिया, पतीला जला दिया। आगे घोड़ी गई, घोड़ा बड़ा धड़ाम, बारात इधर जा रही है, मेरी घोड़ी इधर भाग रही। अब जब घोड़ी भागती है तो पैरों से उसके कैसे आवाज निकलता है जब घोड़ा दौड़ता है, और जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके पैरों से जो आवाज निकलती है वो आवाज मैं इस गले से निकाल के दिखा रहा हूं। जब लगे कि इस प्रांगण में घोड़ा दौड़ता हुआ चला रहा तभी ताली बजाना, वरना ताली ना बजाना तो आपको दुर्गा माँ की कसम है आप उसके दरबार में बैठे हैं। जब लगे कि इस प्रांगण में घोड़ा दौड़ रहा है तभी ताली बजाना। मैंने आपको इतनी बड़ी कसम दी है, ये मेरी माँ की इच्छा है, मेरे मुंह से जो निकलवा रही है वो मैं पेश कर। पहले घोड़े की दौड़ने की आवाज और उसके बाद आगे की घटना ये देखिए। मेरे पिताजी का मोबाइल आया, बोले कहाँ हो? हमने बाबू भाग रहे हैं। अबे बोले किसके साथ भाग रहे हो? हमने कहा घोड़ी के साथ भाग रहे हैं। अबे बोले घोड़ी के साथ क्यों भाग रहे थे? भागना तो अपनी दुल्हन के साथ भागते। खैर कोई बात नहीं, मुझे ढूंढ ढांढ के लाया गया, फेरे करा दे गए, और जिस दिन सुहाग रात थी मैं कमरे के अंदर जैसे घुसा, मेरी दुल्हन मुझको देखकर हंसने लगी। तुमने हंस क्यों रही हो? कहने लगी तुम काले बहुत हो। हमने कहा हम कहाँ तो तुमको काले दिख रहे? बोली नहीं तुम काले हो। खैर कोई बात नहीं, बात टल गई। कहने लगी तुम मेरी तारीफ करो, तो मैंने कहा तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी अर्चना हो, तुम मेरी आराधना हो। फिर हंसने लगी, बोली एक बार फिर से तारीफ करो, तो मैंने कहा तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी अर्चना हो, तुम मेरी आराधना हो। हंसने लगी, तो मैंने कहा तुम मेरी तारीफ करो, तो कहने लगी तुम भी तो मेरे कोठावा वाले राकेश हो, तुम भी तो संडीले वाले दिनेश हो। अच्छा आपको मजा आ रहा तो थोड़ी तालियां बजा के बता दे कि अच्छा लग रहा। जहां तक अच्छा लगा, ये तो बात शादी की। मैंने शादी की एक बात मुझे घटना याद आ गई। मैंने कहा शादी में मैंने देखा जो बैंड वाले होते हैं पहले आ जाते हैं, और 3 गाना बैंड वाले पक्का बजाते हैं। मैंने बता दिया वो 3 गाना ध्यान में रख लीजिए। पहला गाना आज मेरे यार की शादी है, दूसरा ये देश है वीर जवानों का, तीसरा नागिन धुन। और ऐसी कोई बारात नहीं जिसमें थोड़ी बहुत आदमी लेता ना हो। कुछ लोग खुल के लेते हैं, कुछ लोग टेंट के पीछे लेते हैं, लेते जरूर है। और जिनके पास पैसा पी लिया, अब जिसके पास नहीं तो एक दूसरे से कहते भी है छोटू 100 पड़ा मिला लो, लेकिन जाते पी के। अब मैंने एक चीज और देखी है भैया, कलवा ललवा बाद में बुला दिया, पहले ये छलवा का झेलो। और जिस समय शादी मैंने देखा नागिन बजती है तो पूरी बारात में नागिन केवल एक होती है, अकेले डांस कर सपेरे 15 लोग रुमाल लगाए। अब जो पिए होता मैंने देखा किसी से नहीं भिड़ता किससे? बैंड वाले से, क्योंकि 15 बैंड वाले होते हैं, 100 बाराती कोई बात ही पकड़ के होक दिया।
यहाँ बैंड नहीं है, इस गले से मैं ट्रम्पेट की आवाज निकालूंगा जो बैंड मास्टर लिए रहते बाजा स्टील का, उसकी आवाज मैं निकालूंगा। हमारा साथ केवल हमारे पैड वाले भैया और ढोलक वाले भैया देंगे। जैस भाई कुछ नहीं बजेगा। और जब लगे एक बार फिर से कि वाकई में बैंड बज रहा है तभी ताली बजाना, वरना ताली न बजाना। मैं दोबारा से आपको फिर कसम दे रहा हूँ। और जब पीए होता कैसे भिड़ता बैंड वाले से, देखिए आगे घटना प्रोग्राम में। दूल्हा घोड़क बैठा, बैंड वाले ने स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट कर रहा आज मेरे यार की शादी, ये देखिए। इतना अच्छा बज रहा, जो पिए है सीधा बैंड वाले के पास आंखें लाल, कैसे बजा रहे, कैसे बजा रहे? बोले भाई साहब शादी है, तमाचे हल्के में ले रहे का उनका है। चलो देश वीर जवानों बजाओ। अब वो समझ गए बारात किस मोहल्ले की है। अब वो डर के मारे देश वीर जवानों बजा रहा। कैसे बजा रहा सुनिएगा। अभी दही दही तुमरे कैमरे वाले का भी हुंका है। हाँ, आगे आगे लगा पड़ा है। होका भी है तुम्हारे भी दे में। टकीला बजाओ, टकीला बहुत पुरानी धुन है टकीला। आज भी लोग उस पर मैंने देखा ऐसे ऐसे करके डांस करते हैं। अब वो टकीला बजा रहा, कैसे बजा रहा ये देखिएगा। इतना अच्छा बज रहा है। रास्ते में किसी का मकान बन रहा था, रोड पे बालू पड़ी थी। इतने नशे में था, बालू उठाया और उठा के उसके बाजे में डाल दिया। बोले बेटा आप बजाओ, कितने बड़े तुम कलाकार हो। बोले हम तमाशे मारो, तुम समझ नहीं रहे हम रहते कहाँ बेटा, कोठावा में रहते हैं, मार देंगे तो पसली टूट जाएगी तुम्हारी। चलो, अब इतना अच्छा टकीला बज रहा था, बाजे में बालू चली गई। अब उसी बाजे से इतनी मोटी मोटी आवाज निकल रही है, इतनी मोटी मोटी। अब कैसे टकीला बज रहा सुनिएगा। बारात द्वार पे ये बैंड वाले भाग गए। बोले भैया निकल लो, क्या फायदा, मार मूर के सुझा दे। लेकिन ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम लगा था, जैसे कि हमारे ऑर्गन वाले भैया बैठे हैं, हमारे छोटे भतीजे देख रहे हैं जैस को। ऑर्गन वाले देख के तुरंत बोले ए मास्टर नागिन बजाओ, नागिन बजाओ, संडीला वाले जीजा डांस करेंगे। कहाँ गए जीजा? ए जीजा, अच्छा जीजा दिमाग खराब है। दिमाग क्यों खराब है? पूरी बारात ने ले रखी, जीजा को किसी ने पूछा ही नहीं। जीजा दिमाग खराब। जीजा कह रहे क्या बात है? ए जीजा नाटक न करो, चलो नागिन वाला डांस करो। तो बोले बेटा इसे डांस देखोगे? तो बोले कैसे करोगे? बोले थोड़ी धरवाओ, तभी तो नागिन बाहर निकलेगी। अब जीजा को छोटा सा दे दिया गया। जीजा नागिन डांस कर रहा है पीने के बाद। कैसे डांस कर रहे हैं देखिए थोड़ा भैया, थोड़ा सा नागिन धुन। बहुत जल्दी में उठाकर माइक हुआ तो रख दे दिया। जीजा पीने के बाद डांस कैसे कर रही देखिए।
जीजा नागिन डांस कर रहे थे लेट के, दीदी द्वार चार करा रही टंकी सर के ऊपर रखकर। देखा कि पति ने लेट के डांस करी, तुरंत पहुंच गई। ए पप्पू के बाबू, ए पप्पू के बाबू। अच्छा हमने देखा अपने गाँव की भाषा आज भी अलग है, इधर उधर देखा नहीं उठे। हे पप्पू के बाबू नहीं उठे, हे कुत्ता। तुरंत जीजा खड़े हो गए। मैंने दीदी क्या हो रहा है? बोली भैया कोट गंदा हो रहा है। तो मैंने कहा गंदा हो जाने दो। बोले नहीं भैया पड़ोसी का मान के लाए। अब दीदी का दिमाग खराब, दीदी का इतना दिमाग खराब, दीदी ने जीजा का हाथ यहाँ से पकड़ा। अब दीदी क्या कह रही है सुनिए, इधर आओ, इधर आओ। बड़ी तुम्हारे अंदर नागिन खुशी है, बड़ी तुम्हारी नागिन बलबला रही है। एक बात सुन लो, हम न्यूरा है न्यूरा, चबा जाई पे। थैंक यू वेरी मच। और जोरदार ताली आनी चाहिए भाई।